नईम हैदर साहब, इमरान खान को जिस जज ने सज़ा सुनाई आज उसको एसटी बना दिया गया है, ये क्या आप समझते हैं कि इस बात का इकरार है, एडमिट कर लिया गया है या दराक हो गया है कि उस जज ने सज़ा गलत दी? देखिए, दो चीज़ें हैं ना जी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस ट्रायल के अंदर हुआ क्या, OIC बनाया है या कुछ भी हुआ है, उसके पीछे आप जाएं कि खान साहब को क्या फेयर ट्रायल दिया गया। तो वो वाज़ह है कि हमने दरख्वास्त दी कि आप हमारे केस की समाअत ना करें, उसके बावजूद वो दरख्वास्त भी खारिज की गई और हाई कोर्ट ने भी हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी कि जज साहब वही सुनेंगे। कि अगर हम ये कहेंगे कि ट्रांसफर किसी और के पास करें तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो बात तो ठीक है, जो हुआ फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, गवाहान पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, कहा भी गया तो बड़ा कम वक्त दिया गया, वो सारी हिस्ट्री आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब ये बताएं कि उस जज के साथ आज जो OST बनाया गया, जो मेरा सवाल है, क्या ये इस बात का अदराक इस चीज को जाहिर करता है कि इस जज ने फैसला गलत दिया था? देखिए, ये चीज़ तो अब जो है लीगल टीम इसके ऊपर पहले बैठेगी, मशावरत करेगी और जो भी फिर उसके हिसाब से बयान आएगा मैं उस हिसाब से दूंगा। पहले मैं बयान नहीं दे सकता। मैंने भी अभी वो लेटर देखा है, अभी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मुझे भी मिला है। तो लेकिन ये है कि इस हुमायूं दिलावर साहब की हद तक आपको पता है कि ये जानबूझकर 3 दफ़ा इनको केस भिजवाया गया। जब एक दफ़ा जज साहब ने फैसला खिलाफ दे दिया तो फिर दोबारा उसके पास भिजवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, और तीसरी दफ़ा भी उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। जो क्वेश्चन उनके सामने रखे गए वो उन्होंने सुनी नहीं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगहों पे ये बात जो है एडमिट की गई कि वाकई उन्होंने मौका नहीं दिया और जल्दी में फैसला किया। आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि जो गलती ट्रायल कोर्ट से हुई वो मैं नहीं करूंगा। तो लिहाजा चीफ साहब ने अगर उनको जो है आज ये लेटर जारी किया है तो इसके पीछे भी चीफ साहब ने खुद ही उन्हें ये जो है बार बार केस रिमांड किया था। वो अब तो आप लोग चीफ जस्टिस साहब से तो मुतमईन हैं? इससे पहले आप लोग भी बड़े एतराज़ात थे, आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जानबूझकर जो है ना वो इस केस को लटकाया जा रहा है, सज़ा मुअत्तली तो ये छोटी सज़ा है, ये तो ख़त्म भी हो सकती है। पहले तो आप लोगों के भी बड़े एतराज़ात थे, अब आप लोगों को तसल्ली है? बिल्कुल जी नहीं, तसल्ली किसी तरह से तसल्ली नहीं है। खान साहब की तरफ से हमने पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी है जिसमें हमने यही कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे केसेस की समाअत ना करे, बेशक पेशावर हाई कोर्ट भेज दी जाए या लाहौर हाई कोर्ट भेज दी जाए, यहाँ से केसेस ट्रांसफर किए जाएं। दूसरे नंबर पर इनके ऊपर रिक्यूजल की दरख्वास्त दी, वो 3 महीने के बाद इन्होंने हमारी खारिज कर दी, और हम 12 ये कह रहे हैं कि हमारे केसेस ना सुने। हमें तो उनसे उम्मीद नहीं है, और इस पे कोर कमेटी ने भी वाज़ेह फैसला किया है खान साहब की। आप जजेस को, अदालतों को इतना आप लोग क्यों मतनाज़े बना रहे हैं, क्यों आप लोग इतना कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं? पहले जज दिलावर चले, वो चीज़ समझ में आती है, अब आप लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये आप लोगों के मुकदमात जो हैं वो समाअत नहीं होनी चाहिए, दरख्वास्तें नहीं लगनी चाहिए। तो क्या कोई अलग अदालतें नहीं आप लोगों के लिए लग सकती, कोई अलग जजेस नहीं आ सकते आप लोगों के लिए? हर अदालत को, हर जज को आप लोग कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। देखें, जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 8 के करीब जजेस हैं, ठीक है जी, और अगर एक बंदा जाकर दरख्वास्त देता है कि मेरे केस की समाअत ये जस्टिस साहब ना करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और जब अवेलेबल हैं या तो अवेलेबल ही ना हो या मौजूद ही ना हो तो फिर तो आप कहें। दूसरे नंबर पर जब केस के अंदर फैसले जो हैं वो गलत दिए जाएंगे या इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आपने देखा टेरिन वाइट वाला केस हो, वहाँ पर वेबसाइट से जो है वो अपलोड करके हटा दिया गया। 9 मई को आपके सामने है कि गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद जो है वो उसको कहा जाता है कि ये लीगल थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट कह देती है अनलीगल है। अब उस टाइम के ऊपर भी जो चीफ साहब हैं उन्होंने वाज़ेह कहा कि मेरे बिल्डिंग के ऊपर जो है वो हमला हुआ है, लिहाजा इसके ऊपर मैं इंक्वायरी जो है करवाऊंगा, अपने रजिस्ट्रार के जरिए जो है वो रिपोर्ट मुझे पेश करेगा और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्या उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई? बिल्कुल जो है वो नहीं हुई, बल्कि वो जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो बात यह है कि जब कार्रवाई ना की जाए, जब आप एप्लीकेशन दे के दें और आपको इंसाफ ही ना मिले, और उसके साथ वाज़ेह और मिसालें हैं, जैसे कि हमने ये असल बेसिकली जो तोशा खाना का केस है, ये जो ट्रायल चला है, कंप्लेंट जो जिसके ऊपर ये सजा हुई है, इससे पहले आप चले जाएं तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उस फैसले को चैलेंज किया और उसके ऊपर फैसला होना था। अगर उसके ऊपर फैसला हो जाता तो ना ये कंप्लेंट चलती, ना ये सारा प्रोसेस होता, ना जमान पार्क में ऑपरेशन होता, ना फर्द जुर्म उनकी गैर मौजूदगी में लगाया जाता, ना कोई ट्रांसफर की दरख्वास्त आती और ना आज खान साहब जेल में होते। वो दरख्वास्त हमने दी थी कि हमारी दरख्वास्त जो है, क्योंकि हम अपील में गया और हमने इस्तदा की कि उस अपील को डिसाइड किया जाए, तो बजाय ये कि उसको फिक्स किया जाए,
उसको ना तो फिक्स किया गया, डिसाइड तो दूर की बात है। फिर हमने कहा कि फिक्स तो कर नहीं रहे, तो उसको हम वापस ले लेते हैं। तो इन्होंने हमें वापस लेने के लिए भी इजाजत नहीं दी। आप ये देख लें कि अगर आप किसी जगह पे जाकर दरखास्त देती हैं, कोई भी आपको कंप्लेंट किसी हवाले से, और आप बाद में कहती हैं कि जी नहीं मैं वापस लेना चाहती हूँ, मेरा उसके साथ राजीनामा हो गया, या मैं किसी और जगह पे जाऊंगी, या मैं इधर नहीं परसू करना चाहती, तो कानूनी तौर पर वो वापस होनी चाहिए और वापस होती है। लेकिन यहाँ पर चीफ साहब ने वो भी हमारी वापस नहीं की। तो जब एक डिस्प्यूट पहले पेंडिंग है और ऊपर आप तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट से सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए? कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इंतजार होता रहा कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो वो इस पर समाअत करें। तो ये भी तो एक अनयूजुअल सी चीज़ है ना कि एक मामला जो है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, उस पर पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना वो हियरिंग होना शुरू हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को डिस्कस करता है। तो इस पर चीज़ पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं कि ये भी बहुत अनयूजुअल हो रहा है। इसीलिए तो कल इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो सैंडविच बन के रह गए हैं बीच में। नहीं, सैंडविच की बात नहीं है। हम बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनको चैलेंज किया था, और हमने वहां पर जो ऑर्डर किए थे, चैलेंज किए थे, उसमें आर्गूमेंट्स करने थे। और जब वहां पर बात जो है इस हवाले से भी हुई, हमने दीगर पटिशन भी दी, सीएम भी फाइल की, मजीद गिरफ्तारी के हवाले से मामला टेकअप हुआ। तो उस जगह के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे उन्होंने खुद कहा कि मामला जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वेट कर लिया जाए। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर ये मामला क्योंकि सजा के हवाले से और बाकी दरखास्तें पेंडिंग है, आप कल उधर चले जाएं और फिर उधर से होके आ जाइएगा। इतना फर्क है उसमें, कोई इतनी। तो अब पीर को आज चीफ जस्टिस ने ये भी तो कहा पीर को कोई ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा, पीर को फैसला हो जाएगा। जो सस्पेंशन है कानून के मुताबिक जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ से जो है वकील पेश हो, बल्कि वो खुद भी सस्पेंड जो है फौरन मौके के ऊपर कर सकते हैं। और ये किया जा सकता था जब पहली दफा हमने पिटीशन फाइल की और हाई कोर्ट के सामने हम पेश हुए। हमें ये टाइम दे दिया गया कि आप जो है ना 2 हफ्ते के लिए नोटिस करते हैं, रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड के लिए जब डेट फिक्स की गई तो रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन के वकला की तरफ के पास भी होना चाहिए था। उन्होंने जाकर कहा जी कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास नहीं। जब हमारे पास है, जिनका बंदा गैर कानूनी तरीके से जो ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर, ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर वहां से रिलीफ मिल भी जाता है, वो सजा मुअत्तल हो भी जाती है तोशाखाना केस में, तो 9 मई साइफर वाला जो मामला है उस पर तो ऑलरेडी कागजात में खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। देखिए, अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली, और अगर गिरफ्तारी किसी मुकदमे में डाली जाती है तो कानून ये कहता है कि 24 घंटे पहले उस बंदे को बताया जाएगा कि आपकी गिरफ्तारी जो है इस मुकदमे में हम डालने लगे हैं। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। अगर गिरफ्तारी डाली जाती या डाली गई होती तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाउंड हैं मुतलका जो है अदालत में पेश करने। क्या अभी तक खान साहब को पेश किया गया है? 24 घंटे तो ये गिरफ्तारी की खबर तो 3 दिन से सुन, तो वो नहीं कर सकते। और अगर होगी गिरफ्तारी तो वो गैर कानूनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोथा साहब।